हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। और लास्ट क्लास में हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे हम फिल्ट्रेशन का। इसमें हम थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे। हमने ये फिल्टर एड्स, फिल्टर केक, हमने ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। और इसके अलावा हमने स्टार्टिंग का पार्ट जैसे फिल्टर मीडिया, ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, लाइटली हमने थ्योरीज डिस्कस की थी। इसके अंदर देखो 3 टाइप की थ्योरी इन्वॉल्व होती है: पोइजली इक्वेशन, कोजिनी कारमान इक्वेशन और डार्सी इक्वेशन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डार्सी इक्वेशन किसके प्रोसेस में काम में आती है, तो वो फिल्ट्रेशन में काम में आती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोइजली इक्वेशन की। ठीक है, पोइजली इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये क्या होती है पोइजली इक्वेशन, पहले ये देखते हैं। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन यानी इसको लिखते हैं हम, अगर इक्वेशन की बात करूँ तो मैं v इज इक्वल्स टू पाई डेल्टा पी आर 4/L ईटा। ठीक है, इसके अंदर जो ये है L, ये क्या है, लेंथ ऑफ कैपिलरी। R जो है वो क्या है यहाँ पे, ये रेडियस, और यहाँ पे एक रेडियस है। इसके अलावा जो ईटा है ये आपको पता है विस्कोसिटी, और जो ये डेल्टा P है ये यहाँ पे क्या है कि प्रेशर डिफरेंस है। ठीक है, एंड ऑफ कैपिलरीज में जो प्रेशर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये होती है यहाँ पे पोइजली इक्वेशन, जो कि यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन की थ्योरी के अंदर इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है कोजिनी कारमान इक्वेशन। इसके अकॉर्डिंग क्या होती है, देखो कोजिनी कारमान इक्वेशन, इसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोरोसिटी, या फिर सरफेस एरिया भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि पोरोसिटी यानी कि फिल्टर पेपर में यहाँ पे ये जितने पोर्स होंगे इसमें, ठीक है, उसके ऊपर भाई ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे ये ज़्यादा फिल्टर करेगा वो। ठीक है, और जो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ये ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपिलरी से जो फिल्टर होगा वो पोरोसिटी और सरफेस एरिया के टर्म्स पे डिफाइंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, डार्सी इक्वेशन। डार्सी इक्वेशन जो है यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं हम किसकी, टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन की। टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन देखो 2 तरीके से है, सरफेस फिल्ट्रेशन और डेप्थ फिल्ट्रेशन। ठीक है, सरफेस फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, फिल्ट्रेशन थ्रू द मेम्ब्रेन फिल्टर्स। ठीक है, यानी कि सीधा यहाँ किसी मेम्ब्रेन से यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस हुआ, तो ये सरफेस से यहाँ पे ये प्रोसेस हुआ, तो इसलिए फिल्ट्रेशन थ्रू मेम्ब्रेन फिल्टर्स। नेक्स्ट है डेप्थ फिल्ट्रेशन। डेप्थ फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, मान लो यहाँ पे फिल्ट्रेशन है, ये यहाँ पे मेम्ब्रेन फिल्टर लगा दिया, फिर यहाँ पे कोई क्लॉथ है, फिर यहाँ पे कॉटन गॉज है, फिर से कोई क्लॉथ है, और फिर उसके थ्रू यहाँ पे ये पूरा फिल्टर होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, ये डेप्थ में है, इसलिए ये बहुत सारे यहाँ से पास आउट होके जाएगा। कुछ इसमें इम्प्योरिटी रुकेगी, कुछ इसमें रुकेगी, कुछ इसमें रुकेगी, फिर जाके फिल्टर होगा। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, डेप्थ फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब इसके अंदर आगे जो आते हैं, देखो टाइप्स ऑफ फिल्टर्स कौन कौन से यूज में होते हैं। इसके अंदर स्टेराइल फिल्टर्स, स्टेराइल फिल्टर्स में आते हैं आपके सिटीज फिल्टर, कैंडल फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर। ठीक है, सिटीज फिल्टर हमें पता है, पहले भी क्लास में डिस्कस किया है, सिटीज फिल्टर किसका बना हुआ होता है यहाँ पे, ये एस्बेस्टस का। ठीक है, कैंडल फिल्टर, कैंडल फिल्टर पोर्सिलीन का बना हुआ होता है। ठीक है, किसका, पोर्सिलीन का। इसको याद रखने के लिए हम इस तरीके से कर सकते हैं, पी के इज इक्वल्स टू सी। सी मतलब यहाँ पे क्या, कैंडल फिल्टर, पी यानी पोर्सलिन, के मतलब केसलगर। ठीक है, KEISULGHUR, तो ये केसलगर, यहाँ पे इसके बने हुए थे क्या, कौन से, कैंडल फिल्टर। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, मेम्ब्रेन फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर किसके बने हुए होते हैं, सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट के। ठीक है, इनका जो पोर साइज है, पोर साइज इनका कितना होता है, 0.22 से लेके 0.45 माइक्रोमीटर, ये इनका क्या होता है यहाँ पे, ये पोर साइज होगा। ठीक है, तो ये बात किसकी हुई, मेम्ब्रेन फिल्टर की। और इसके अंदर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कौन सा, मेम्ब्रेन फिल्टर, इनके बारे में पूछा जाता है। सेटिस फिल्टर और कैंडल फिल्टर किसके बने हुए होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या है, प्रेशर फिल्टर। इसमें मेम्ब्रेन फिल्टर जो भी हमने डिस्कस किया, मेम्ब्रेन फिल्टर में भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक बात आती है कि मेम्ब्रेन फिल्टर जो है फिल्ट्रेशन करेगा, लेकिन इसको खुद को भी काम में लेने से पहले स्टरलाइज करना होता है। और वो कैसे स्टरलाइज होगा, ये किससे, ऑटोक्लेव से। ठीक है, फिल्ट्रेशन से पहले इसको भी यहाँ पे स्टरलाइज करेंगे। दूसरा, इनकी यहाँ पे एफिशिएंसी भी चेक की जाती है, किसकी, मेम्ब्रेन फिल्टर्स की।
वो किससे करते हैं, वो यहाँ पे किस करते हैं, बबल पॉइंट मेथड से। इससे बबल पॉइंट मेथड से, ठीक है। ये बबल पॉइंट मेथड कैसे कि यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है और यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पे अंदर से इनर सरफेस से इसके अंदर यहाँ पे ये हवा पास की जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये देखते हैं, ये यहाँ पे किसी इसके अंदर रखा है, किसमें, किसी पानी के बीकर में, कोई भी लिक्विड है उसमें। अब यहाँ इंटरनली यहाँ से इसमें एयर पास करेंगे तो देखेंगे कि वो यहाँ पे कितनी देर में यहाँ पे बबल बनता है। अगर जल्दी से बन गया तो इट मीन्स इसकी बैड एफिशिएंसी है, और अगर अपने गिवन टाइम में यहाँ पे बबल आया तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी जो है वो अच्छी एफिशिएंसी है। तो यहाँ पे ये क्या कहलाता है, ये बबल पॉइंट टेस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, प्रेशर फिल्टर्स की। प्रेशर फिल्टर्स में आपके आते हैं कौन से, बैच और कंटिन्यूअस प्रेशर फिल्टर्स, ठीक है। बैच फिल्टर्स हैं, बैच फिल्टर में देखो कई टाइप के फिल्टर आते हैं। सबसे पहले आता है आपका कौन सा, प्लेट एंड फ्रेम टाइप फिल्टर। कौन सा, प्लेट एंड फ्रेम टाइप, ये किस में आता है आपका, बैच फिल्टर में, ठीक है। प्लेट एंड फ्रेम टाइप का है ये सरफेस फिल्ट्रेशन पे इसका वर्क होता है। ये ऐसे होता है, मान लो ये आपका ये फिल्टर पेपर है, इसमें इस तरीके से यहाँ पे पोर्ट्स यहाँ पे ये बने हुए हैं, ठीक है। अब इसी को इसके अंदर किसी प्लेट में यहाँ पे ये शिफ्ट कर दिया इसमें, ठीक है, अंदर ये इस तरीके से। अब इस प्लेट को हम प्लेट को काम में लेंगे, ठीक है। तो इसके थ्रू जो फिल्ट्रेशन होगा वो प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर इन्वॉल्व होता है कौन सा, वर्टिकल लीफ फिल्टर। कौन सा, वर्टिकल लीफ फिल्टर। यहाँ पे ये फिल्टर है, जो फिल्टर को इमर्ज्ड किया जाता है किसी स्लरी के अंदर। जैसे कि यहाँ पे आपका स्लरी है, इसमें यहाँ पे ये फिल्टर को कर दिया, यहाँ पे ये फिल्टर पेपर यहाँ पे ये लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से वैक्यूम पंप के हेल्प से यहाँ पे फिल्ट्रेट को आउटलेट किया जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया, मान लो ये इस तरीके से सॉल्यूशन भरा हुआ है, यहाँ आपका फिल्टर है। अब ये फिल्टर इसके अंदर यहाँ पे डिप है, ठीक है। और यहाँ बाद में यहाँ से इसको वैक्यूम पंप की हेल्प से यहाँ से इसको फिल्ट्रेट को यहाँ पे ये देखा जाएगा, फिल्ट्रेट को। अब ये जो यहाँ पे इस टाइप का फिल्ट्रेशन हुआ, ये कौन सा हुआ, वर्टिकल लीफ फिल्टर, ठीक है। ये वाले वर्टिकल लीफ फिल्टर कब सूटेबल होते हैं, जब आपके जो सॉलिड कंटेंट है स्लरी का वो कितना हो, अबाउट 5%, ठीक है, या फिर डाइल्यूट सस्पेंशन हो, ठीक है। और अगर 15% से ज़्यादा यहाँ पे सॉलिड कंटेंट प्रेजेंट है तो उसके अंदर किस टाइप के फिल्टर काम में आएंगे, यहाँ पे ये स्वीटलैंड फिल्टर। कौन सा, स्वीटलैंड फिल्टर। तो ये यहाँ पे ये वर्टिकल लीफ फिल्टर के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट है इसके अंदर जो बैच फिल्टर में आते हैं, कौन से आते हैं, कार्टिलेज, कार्टिलेज फिल्टर्स। कार्टिलेज फिल्टर पेरेंट्रल और ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस को फिल्टर करने के लिए काम में आते हैं। कौन सा, कार्टिलेज फिल्टर, किसको, पेरेंट्रल और ऑप्थेल्मिक को यहाँ पे काम में आते हैं, इनको फिल्टर करने के लिए सॉल्यूशंस को। नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं कौन से फिल्टर, बैच फिल्टर में की ही बात हो रही है अभी, एड्ज फिल्टर, ठीक है। एड्ज फिल्टर में आपके कौन से आते हैं, यहाँ पे इसमें पूछा जाता है मेनली, तो वो होता है कौन सा, मेटा फिल्टर, ठीक है। मेटा फिल्टर इसके लिए काम में लेते हैं। और ये जो मेटा फिल्टर होते हैं ये कोरोजन रेसिस्टेंस होते हैं और वेरी फाइन पार्टिकल्स जो हैं इनको फिल्टर करने के लिए काम में लिए जाते हैं, ठीक है। दूसरा, वेरी विस्कस जो लिक्विड्स होते हैं जैसे कि सिरप, ऑयल, तो इनके क्लैरिफिकेशन के लिए भी मेटा फिल्टर्स को काम में लिया जाता है। तो ये 4 टाइप के फिल्टर, प्लेट एंड फ्रेम, वर्टिकल, कार्टिलेज और आपका एड्ज फिल्टर, ये यहाँ पे कौन से होते हैं, ये सारे के सारे बैच फिल्टर। अब बात करते हैं किसकी, कंटिन्यूअस प्रेशर फिल्टर की। इसके अंदर देखो सबसे पहले जो इन्वॉल्व होता है वो होता है आपका रोटेटरी फिल्टर। कंटिन्यूअस के अंदर रोटेटरी, रोटेटरी फिल्टर्स में एग्जांपल इसका आता है कौन सा, ड्रम फिल्टर, ठीक है। ड्रम फिल्टर, ड्रम फिल्टर ये कैसे काम करेगा, स्लरी में ड्रम को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये आपकी स्लरी है, यहाँ पे ये यहाँ पे ये ड्रम है, ठीक है। अब ये ड्रम इस तरीके से ये रोटेट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये ड्रम को यहाँ पे ये रोटेशन के यहाँ पे साथ साथ यहाँ पे वैक्यूम अप्लाई की जाएगी और फिर यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा। ये कौन सा कहलाता है, ड्रम फिल्टर। और जो ड्रम फिल्टर है इसके अंदर जो सॉलिड कंटेंट है वो कितना होता है, 15 से अगर 30% सॉलिड कंटेंट प्रेजेंट है तो उसको हम ड्रम फिल्टर की हेल्प से फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है।
दूसरा इसके अंदर ही ड्रम फिल्टर के साथ साथ इन्वॉल्व होता है, इसी का एग्जांपल है रोटेटरी फिल्टर का। इसमें आता है आपका स्ट्रिंग डिस्चार्ज रोटेटरी फिल्टर, स्ट्रिंग डिस्चार्ज रोटेटरी फिल्टर। ठीक है, ये किसके लिए काम में आएगा? जो एंटीबायोटिक्स होते हैं आपके, जैसे कि पेनिसिलिन्स। ठीक है, तो इनके लिए ये काम में आएगा। और कौन सा? स्ट्रिंग डिस्चार्ज रोटेटरी फिल्टर। तो ये हमने डिस्कस किए। सबसे पहले देखो, स्टार्टिंग से थोड़ा सा देखते हैं वापस से। फिल्ट्रेशन इसके अंदर आया, देखो सबसे पहले फिल्टर मीडिया, जिसकी हेल्प से हम फिल्टर करते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे आपने इसमें से ये फिल्टर करना है, ये आपका यहाँ पे ये फिल्टर करना है आपको। और ये इस तरीके से ये आपका क्या हुआ? फिल्टर मीडिया। यहाँ जो हमें रिसीव होगा ये फिल्ट्रेट, ये यहाँ पे आपकी स्लरी है, और यहाँ पे ये फिल्टर मीडिया। ठीक है, फिल्टर एड, जो फिल्टर होने के लिए रेसिस्टेंस यहाँ पे आ जाते हैं, जब जिनको ये फिल्टर होने नहीं देती, तो फिल्टर एड जो है वो स्लरी के अंदर ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे कि टॉल्क, सिलिका जेल, ये सब। फिर हमने पढ़ा फिल्टर केक, जो यहाँ पे ये डिपॉजिट हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ फिल्टर मीडिया, वो कहलाते हैं फिल्टर केक। फिर हमने थ्योरीज डिस्कस की। देन हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन, इसके अंदर डेप्थ और सरफेस। टाइप्स ऑफ फिल्टर, स्टेराइल और प्रेशर। स्टेराइल के अंदर सिटीज एस्बेस्टस का बना हुआ होता है, कैंडल पोर्सिलिन का, और कौन सा? केसलगर का बना हुआ होता है। PK इज इक्वल्स टू C, ये हमने यहाँ पे बताया था। मेम्ब्रेन फिल्टर, प्रेशर फिल्टर, इसके अंदर यहाँ पे बैच फिल्टर, बैच के अंदर हमारे 4 टाइप के थे। कौन सा था? प्लेट एंड फ्रेम, वर्टिकल लीफ, और इसके अंदर ये कार्टिलेज फिल्टर, एडज फिल्टर, ये यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा प्रेशर कंटिन्यूस फिल्टर, कंटिन्यूस में ड्रम फिल्टर, और इसी का एग्जांपल कौन सा था? स्ट्रिंग डिस्चार्ज रोटेटरी फिल्टर्स। तो हमने डिस्कस किए। इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे पॉइंट है कि एक प्रोसेस पूछा जाता है, क्लैरिफिकेशन। वो क्या होता है कि अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्लैरिफिकेशन इज द प्रोसेस of removal of small amount of suspended solids after clarification amount solid is not more than 0.15%। ठीक है, यानी कि जो आपके सॉलिड कंटेंट है, सस्पेंडेड है जो स्लरी के अंदर, उनको भी रिमूव करने का प्रोसेस कौन सा कहलाता है? क्लैरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, और क्लैरिफिकेशन प्रोसेस में जो सॉलिड का अमाउंट है वो 0.15% से यहाँ पे ये ज़्यादा नहीं होता, ये कहलाता है कौन सा? क्लैरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये फिल्टर का चैप्टर पूरा यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, पढ़िए ध्यान से। कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताना, और पढ़ते रहिए। डी फार्मा का एग्जिट एग्ज़ाम जो है उसके अंदर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, सबसे ज़्यादा उसी के अंदर काम में आएंगी ये। दूसरा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अनदर एग्ज़ाम होते हैं, उनके अंदर भी यहाँ पे ये क्लासेस जो हैं आप इनकी हेल्प से पढ़ सकते हैं। पढ़ते रहिए। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।